एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। तो अपनी तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर और स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी, एग्जाम की तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये पेपर हुआ है ईयर 2024 में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक के आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग अंतराल के अंकों की संख्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आवृत्तियां। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रसार। क्वेश्चन नंबर 5, मानक विचलन माप है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विचलनशीलता। क्वेश्चन नंबर 6, आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ए मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 8, कोटि क्रम अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 9, सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए +1 से -1 से +1 तक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 11, मध्यमान है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 है तथा बहुलांक 860 हो तो उस समूह का मध्यांक क्या होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 58। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा केंद्र प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए माध्य। क्वेश्चन नंबर 14, टी स्कोर का सही सूत्र है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, मानक विचलन निकालने का सूत्र है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, जेड स्कोर का प्रसार है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1 से 9 तक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रदत्तों का बहुलांक बताइए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 19, सहसंबंध की प्रोडक्ट मोमेंट विधि के जन्मदाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी परीक्षण में छात्रों के प्राप्तांक 2, 7, 5, 6, 8, 4, 3 है तो माध्यिका का मान होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी परीक्षण में छात्रों के प्राप्तांक 5, 6, 8, 10, 2, 1, 3 है तो माध्यिका का मान होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5। क्वेश्चन नंबर 22, दो चर x और y सहसंबंधित है। इसका अर्थ है कि दोनों चर, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक साथ परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सांख्यिकी अनुमानों में एवं संभावनाओं का विज्ञान है। किसने कहा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बाउले। क्वेश्चन नंबर 24, यदि सहसंबंध गुणांक का मान +0.91 हो तो हम उसे कहेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रसार। क्वेश्चन नंबर 26, डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 27, स्पीयरमैन विधि सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, मापन का सर्वोच्च स्तर है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्रमित। क्वेश्चन नंबर 30, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसने कहा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्टीवेंस। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 33, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी योगात्मक आकलन।
क्वेश्चन नंबर 34, संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन बी, छात्रों की प्रगति की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सतत। क्वेश्चन नंबर 37, विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 38, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 39, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिम्पसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1956। क्वेश्चन नंबर 41, शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 42, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 43, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 44, नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण से पहले। क्वेश्चन नंबर 45, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिकर्ट स्केल। क्वेश्चन नंबर 46, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण की योजना। क्वेश्चन नंबर 47, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49, आपूर्ति प्रकार का परीक्षण आइटम कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 50, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तनीय। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मापन की त्रुटि नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीय त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 52, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैधता हेतु। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यास्मरण पद है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्ति पद। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 56, अर्ध विच्छेद विधि का संबंध है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीयता से। क्वेश्चन नंबर 57, विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निष्पत्ति परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 58, किसने परिभाषा दी है? किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एनास्तासी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 60, मानक के प्रकार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीय अवश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा भिन्न है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, न्यायदर्श। क्वेश्चन नंबर 63, किस परीक्षण का संबंध कहलाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विश्वसनीयता गुणांक। क्वेश्चन नंबर 64, मूल्यांकन की परीक्षणात्मक विधियां सामान्य होती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कम वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 65, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संभावित क्षमता। क्वेश्चन नंबर 66, व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपीय तकनीक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, होयट वैधता। क्वेश्चन नंबर 68, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी? तो मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 125। क्वेश्चन नंबर 69, बुद्धि की त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 70, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आइटम कठिन है। क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, समाजमितीय तकनीक। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों से संबंध बताता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बहुलक इक्वल टू 3 मध्यांक -2 मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 73, ड्रॉ अ मैन टेस्ट का संबंध है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व से। क्वेश्चन नंबर 74, सृजनात्मकता का संबंध है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 75, सृजनात्मकता की पहचान होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नवीन परिणाम से।
क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 77, सृजनात्मकता के मापन से कौन संबंधित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 78, यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षण में अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 79, 100 बुद्धि लब्धि वाला किस श्रेणी में आता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सामान्य। क्वेश्चन नंबर 80, निरक्षर लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 81, किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर, देखो 50 से 60 के बीच में होना चाहिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी 60, बट कुड ऑल्सो बी 50। तो अगर आपको इसका करेक्ट एग्जैक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 82, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लेखक हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 83, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड बिनेट। क्वेश्चन नंबर 84, बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसके उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन करने एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। यह किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेस्लर। क्वेश्चन नंबर 85, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 86, एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विचलित करने वाले। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्मृति। क्वेश्चन नंबर 88, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मरे एवं मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 89, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैटल। क्वेश्चन नंबर 90, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 91, किसने कहा है बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रायबर्न। क्वेश्चन नंबर 92, क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैली। क्वेश्चन नंबर 93, जलोटा बुद्धि परीक्षण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शाब्दिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 94, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 31। क्वेश्चन नंबर 95, प्रक्षेपित तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, परसोना से। क्वेश्चन नंबर 97, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संभावित क्षमता। क्वेश्चन नंबर 98, रेशा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 10। क्वेश्चन नंबर 99, व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहुमुखी की संकल्पना किसने दी थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जंग। क्वेश्चन नंबर 100, आर्मी बीटा परीक्षण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक बुद्धि परीक्षण। तो ये था आपका पेपर ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये पेपर हुआ है 2024 में। आई होप ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी करेक्शन होंगे उनको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे फॉर एवरीवन टू सी। Once again, thank you everyone for watching the video. Please do not forget to subscribe the channel and keep supporting. Thank you everyone.